हे आज तो पधारो पीरा मारे भावना जी बाप जी गहरी तो करारे मने वार लीला जोड़ारा हाँ पचरंग बेचारा आप रे दर्शन री आवे माने ओड़ी जी बाप। ये मारवाड़ी ओलियो है। आज दसवीं की रात जो इस ओलियो को गाता है, जो इस ओलियो को सुनता है, रामदेव जी आपका कल्याण करते हैं। ये हमारा विश्वास है कि भादवे में आप 4 गुना पुण्य कमा सकते हैं रामदेव जी महाराज के भजनों का, रामदेव जी महाराज की कथाओं का। और हम रामदेव जी को बुला रहे हैं, आओ बाबा, पधारो बाबा, हो आज तो पधारो। असली ही रामदेव जी महाराज के कुछ भजन असली ही होते हैं। इनको पचाना यानी डाइजेस्ट करना बड़ा कठिन होता है, लेकिन आप अगर पचा लो तो आप रामदेव जी महाराज का साक्षात्कार पा सकते हैं। और ये राजस्थानी भजन जो बाबा के उस दरबार में गाए जाते हैं, रामदेवरा में, रूणीचा में, और वो भजन आपके सामने लाते हो, ये बाबा हो आज तो पधारो पीरा मारे भावना जी बाप केरी तो करारे मने वार लीला घोड़ारा हाँ पचरंग बेचारा आप रे दर्शन री आवे माने ओड़ी जी बाप। आओ बाबा, आपकी ओड़ी आवा बाबा, पधारो बाबा। राम कहूं के रामदेव थाने हीरा कहूं के लाल जान मिलिया रामदेव ताने पल में किया निहाल। बोल महाराज जी कंवर की हे बाबा, मनाइए रामदेव जी महाराज को बुलाते हुए। आओ बाबा, 1 2 3 4।
असली ही आपके ऊपर से किसी बहाने चमत्कार गुजर रहा है, रामदेव जी महाराज का चमत्कार। और आप जहां भी मौका मिले अपनी तालियों को मत चूकिए, उठाओ तो हाथ ऊपर। 1 2 3 हर जी तो भाटी आने दीन में जी बाप जी। हर जी तो भाटी आने दीन में जी बाप जी। शरण आयो नारी लज्जा राख लीला घोड़ारा, आओ बजरंग बेचारा आप रे दर्शन री अब मन नमो पार्वती पदे हरे 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 महादेव। नमो पार्वती पदे हरे 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 महादेव। हो भीलनी रंगीली भीलनी रंगीली भीलनी रंगीली। अरे भोला को शंकर को चौकी को मनडो मोयो ए भीलनी मोयो ए भीलनी। शंकर को मनडो मोयो ए भीलनी मोयो ए भीलनी। ओ भीलनी रंगीली भीलनी रंगीली भीलनी रंगीली भीलनी रंगीली। चौकी को मनडो मोयो ए क्योंकि भजन हम छेड़ दें तो 1 घंटे का भजन है, फिर कभी सुनाएंगे। खैर आइए साक्षात दरबार में, समय की कमतरता, एक और दरबार, माँ का दरबार। माँ को जरूर मनाएंगे हम, क्योंकि माँ चाहे कोई भी दरबार हो, बिगर माँ के कोई दरबार नहीं है। कौन सा? जोग माता। जोग माता का मंदिर भी यहाँ पर है। बाबा भली करे, जरूर गाता हूँ। मेरे पास बहुत फरमाइश पहले आ चुकी है यार। चलो गाएंगे, सबकी इच्छा पूरी करने की कोशिश करूंगा। आइए माँ को मनाते हुए, जग जननी जगदम्बे माँ, माँ सबसे बड़ी है, माँ सबसे बड़ी है। माँ का दरबार सभी दरबारों से बड़ा है, क्योंकि बिगर माँ के ना तो देवता है, बिगर माँ के कोई नहीं। माँ प्राण है, माँ जननी है। बड़ी प्यारी बात। देवी पूजक के नाम से जाने जाते हैं। अरे क्या बात है, वाह रे वाह। वागरी समाज, विरोधादी समाज देवी पूजक के नाम से जाना जाता है। और ये कुल देवी माँ है, जोग माता। और माँ को तो मनाना बहुत जरूरी है भाई। और माँ को मनाते हुए अब्बा माँ, अब भैरव भी आएगा। जग जननी जगदम्बे माँ, तू सुन ले मेरी पुकार, शीश नवाऊं चरण में माँ, और ये विनती बारंबार। बोल जगदम्बे माता की जय। माँ की जयकार, मैं कहूंगा जयकारा शेरा वाली दा,
और अपने दोनों हाथ उठाकर बोलो, बोल साचे दरबार की जय। जय करा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। जय करा चुंदावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। माँ, कौन सी वो चीज जो यहाँ नहीं मिलती? सब कुछ मिल जाता है लेकिन माँ नहीं मिलती। माँ, और माँ को मनाइए, गाइए मेरे साथ। और माँ का जब एक भजन गाना हो तो मेरे रोज सुनने वाले जानते हैं कि मैं यही भजन गाता हूँ, क्योंकि ये भजन अब्बा यहाँ बैठी हर माँओं को समर्पित है। माँ तू कितनी अच्छी है, माँ तू कितनी भोली है, वो प्यारी प्यारी है, हो माँ, हो माँ, माँ, हो माँ, हो माँ। ये तस्वीरों वाली मंदिर वाली माँ तो बाद में आती है, उसका नंबर तो नेक्स्ट है, लेकिन सबसे बड़ी आपकी स्वयं की माँ है। आपकी स्वयं की माँ के चरणों में स्वर्ग है, जन्नत है, क्योंकि अगर माँ ना होती तो आप ना होते, ये महफिल ना होती, ये जहां ना होता। आपकी माँ साक्षात ईश्वर है, आपकी माँ साक्षात नारायण है, क्योंकि आपकी माँ आपके प्राण है। और अपनी अपनी माँ को मनाइए, गाइए मेरे साथ। माँ साउंड वाली माँ ना ही गंगा, इको थोड़ा सा ज्यादा हो जाता, डिले बहुत ज्यादा हो जाता। ना ही गंगा ना ही जमुना, ना कोई तीर्थ धाम, माँ का सर पे हाथ रहे तो फिर क्या ईश्वर का काम। जय जय मैया तुझे प्रणाम। माँ ओ माँ, माँ ओ माँ। और मैं अपनी माँ को मना रहा हूँ, आप अपनी माँ को मनाइए और गाइए मेरे साथ। ए माँ हो तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, वो प्यारी प्यारी है, हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। जगत में ममता के मोती, जगत में ममता के मोती, बिखरे जगत में ममता के मोती, हर कन कन में चमकाती मैया अपनी अनुपम ज्योति, कण कण में चमकाती मैया अपनी अनुपम
सूरज के धारे वो चंदा और तारे सूरज के धारे वो चंदा और तारे वो सब बुलाते हैं बोलो हो आइए हो तू कितनी अच्छी है बोलो तू कितनी गोरी है वो प्यारी प्यारी है हो माँ साक्षात माँ बच्चों की चाह होती है बच्चों की क्या होती है ओ माँ बच्चों की चाह होती है बच्चों की क्या होती है वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी होती है माँ 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 क्या है उससे पूछिए जिसने अपनी माँ को खोया है वो आपको रो रो कर बताएगा भाई माँ नहीं तो कुछ नहीं है माँ नहीं तो आंचल नहीं आंसू पोंछने को माँ नहीं तो गोद नहीं सर रखकर सोने को माँ माँ संसार के सातों सुखों से बड़ा सुख है माँ का सुख माँ माँ इतनी महान है कहते हैं कि अगर आपका बाप आपको गुस्से में बद्दुआ दे दे तो शायद उसकी बद्दुआ लग जाए लेकिन माँ तो इतनी महान है कि अगर वो गुस्से में अपने बच्चे को बद्दुआ भी दे तो बच्चे को दुआ बनकर लगती है माँ इतनी महान है माँ पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता इस भजन के साथ हमेशा हमेशा हम एक कथा कहते हैं एक माँ की कथा एक अंधी माँ की कथा जिसे एक ही सहारा उसका जवान बेटा बड़े लाड प्यार से पाला अपने बेटे को बच्चा बड़ा हुआ जवान हुआ लाड प्यार में हाथ से निकल गया दिन दिन भर रात रात भर एक वैश्या के चुंगल में फंसा रहता और यहाँ पर उसकी माँ इंतजार करती मेरा लाल आएगा मेरे हाथों से खाना खाएगा एक दिन हुए 2 दिन हुए 7 दिन बीत गए वो घर नहीं आया और 7वें दिन उस वैश्या ने पूछा तू मुझे कितना प्यार करता है रे क्या कर सकता है मेरे लिए बोले तेरे लिए जमीन आसमान एक कर दूं चांद सितारे तोड़ कर ला दूं बोले क्या मेरे लिए अपनी माँ का कलेजा ला सकता है माँ का कलेजा वो नालायक वो पागल 7 दिन के बाद भागा वैश्या के घर से अपने घर की ओर माँ का कलेजा लेने को आहट हुई दरवाजे पर माँ की आंख से आंसू बहने लगे मेरे लाल तू आ गया बेटा इतने दिन से कहां था लाल क्यों करता है इतना काम अरे अपनी माँ से मिलने के लिए कभी तुझे वक्त नहीं मिलता उसने कहा माँ मेरे पास समय नहीं है मुझे तेरा कलेजा चाहिए माँ ने क्या कलेजा क्या बेटा ये पूरी माँ ही तेरी है अगर मैं तेरे कुछ काम आ जाऊं तो मेरा एक एक अंग काट कर ले जा बेटा लेकिन एक बार मेरे हाथों से कुछ खा ले मेरे लाल और उस नालायक ने अपनी माँ के हाथ से खाना खाया माँ का सीना चीर कर माँ का कलेजा निकाल कर भागा वैश्या के घर की ओर रास्ते में ठोकर लगी गिर गया हाथ से कलेजा दूर जाकर गिरा और उस कलेजे में से भी आवाज आई मेरे लाल तुझे चोट तो नहीं आई ना बेटा ऐ मेरे लाल तुझे चोट तो नहीं आई ना बेटा माँ इतनी बड़ी है माँ इतनी महान है
माँ के माँ के चरण ये जग सारा, माँ के चरण ये जग सारा। अरे जिसके सर पर माँ का आंचल वो है किस्मत वाला, वो जिसके सर पर माँ का आंचल वो है किस्मत वाला। लगता प्यारा है माँ का द्वारा है, वो लगता प्यारा है वो माँ का द्वारा है, वो लीला न्यारी है। जी जी, थोड़ा आवाज बढ़ाइए। सबसे पहले तो मैं इस जगह को, इस स्थान को, भैया आप बैठ जाओ जरा, कैमरे वाले भाई आप भी बैठ जाइए, 2 मिनट के लिए सेट करके बैठ जाइए आप। सबसे पहले तो ये जो जगह है, ये स्थान है, ये अपने आप के अंदर एक तीर्थ स्थान है। बाबा के चरणों में जो आते हैं, बाबा को एक पत्थर की मूर्ति ना समझे, बाबा को एक तस्वीर ना समझे। बाबा के चरणों में जो गलत ख्याल, गलत विचार लेकर आते हैं, जो बाबा के चरणों में गलत ख्याल, गलत विचार लेकर आते हैं, उनके लिए मैं कहने जा रहा हूं। जो बाबा को एक पत्थर की मूर्ति समझते हैं कि बहते अश्कों को दामन तक ना मिलेगा, बहते अश्कों को दामन तक ना मिलेगा, तेरे जख्मों को मरहम तक ना मिलेगा। नाफरमानियां, दगाबाजी यदि इसके दर पर होगी, नाफरमानियां, दगाबाजी यदि इसके दर पर होगी, मुमकिन है कि तेरी लाश को कफन तक ना मिलेगा। मेरे को इस दरवाजे पे आते हुए कम से कम 25-30 साल हो गए। बहुत कुछ था, फिर चला गया, फिर इसकी कृपा से आया, और इसी की कृपा से पंडित जी जानते हैं मैं आता हूं और चला जाता हूं मत्था टेक के। 2007 से मैंने एंकरिंग शुरू करी, कुछ नहीं आता था, बाबा की असीम कृपा थी। और आज सोनू निगम से लेके सुनिधि चौहान क्या, गुरदास मान क्या, ऐसा कोई कलाकार नहीं, ऐसा काफी लोग जानते हैं यहाँ पे, ऐसा कोई कलाकार नहीं जिसके साथ मुझको बाबा ने खड़ा नहीं किया। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले मेरे राम साहब पीर के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए, जो मेरे बाबा के एहसान को मानते हैं। उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि तेरी जब से मुझ पे नजर हो गई है, तेरी जब से मुझ पे नजर हो गई है, अरे सारे जमाने को खबर हो गई है। और गुलामों में मेरा नाम जब से आया है तेरे पास, गुलामों में मेरा नाम जब से आया है तेरे पास, अरे शहंशाह वाली कदर हो गई है। ये मेरा राम सा पीर है, राम देवड़ा। मेरा जब भी मेरा छुट्टी हो मिलता है मेरे को, मैं इंटरसिटी पकड़ता हूँ जैसलमेर, सुबह निकलता हूँ, दर्शन करता हूँ, शाम को वापस आ जाता हूँ।
इस दर को पहले पहचानो, इसको मानो। और जो बाबा रामदेव जी के एहसान को भूल जाते हैं, जो मेरे मालिक के, मेरी सच्ची सरकार को, उसके एहसान को भूल जाते हैं, उनके लिए कहना चाहूंगा मैं कि कागज के बना के वो ताजमहल बेच रहे हैं। कागज के बना के वो ताजमहल बेच रहे हैं। जो कभी थे बागों के मालिक, आज वो फल बेच रहे हैं। ये मेरा राम सफीर। माँ शब्द माँ का बहुत अच्छा भजन गाया हमारे बजाज साहब ने। किंतु आज कलयुग है, ये कलयुग है। इस कलयुग के अंदर माँ की कदर बता रहा हूं मैं आपको। एक बात बताना चाहूंगा मैं, भगवान से ऊंचा दर्जा माँ बाप का क्यों दिया गया है? ऐसा क्या है, ऐसी क्या बात है? अभी मेरा गुरदास मान जी के साथ प्रोग्राम था यही तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में। ये बात मैंने वहां कही, और सब कुछ मिलता है मेरे को राम सा पीर से मिल रहा है। जो वो देते मैं आगे दे देता हूं। भगवान कर्मों के हिसाब से दुख और सुख दोनों चीजें देते हैं। भगवान कर्मों के हिसाब से सुख और दुख दोनों चीजें देते हैं। किंतु माँ बाप हमारे चाहे अच्छे कर्म है चाहे बुरे कर्म है, वो केवल सुख ही सुख देते हैं, दुख कभी नहीं देते। इसलिए उनका जो दर्जा है वो भगवान से ऊंचा रखा गया। आज के कलयुग के अंदर जो हो रहा है वो मैं कहना चाहूंगा कि एक 80 साल की बूढ़ी मां को उसने घर से बाहर निकाल रखा है। 80 साल की बूढ़ी मां को उसने घर से बाहर निकाल रखा है। अजीब शौक है उसके बेटे का, अजीब शौक है उसके बेटे का। उसके बदले में कुत्ता पाल रखा है कि नए हवेली के आंगन में माँ बाप बच्चों के लिए घर बनाते हैं। जब तक आ रहा है माँ बाप से तो माँ बाप के चरणों में जन्नत है। जब माँ बाप की सेवा का टाइम आता है तो वो जन्नत पता नहीं कहां चले जाती है। अपनी कोठी के अंदर उस जन्नत के लिए जगह नहीं होती, सबके लिए जगह होती है पर उस जन्नत के लिए जगह नहीं होती। और यही कहूंगा भैया, बड़ी मुश्किल से टाइम मिलता है। मैं तो शायद पहली बार 50 साल में, मैं शायद 30 साल में पहली बार बोला हूं। मैं कभी बोलता ही नहीं, मैं आता हूं, आदाब सलाम करता हूं और मैं निकल जाता हूं। पर आज शायद बाबा ने मुझको बुलवाना था, तो जो बात वो कहलवाना चाहते हैं कह जाऊं मैं कि नई हवेली के आंगन में वो सारी बातें भूल गया। नई हवेली के आंगन में वो सारी बातें भूल गया। अरे बीबी के जेवर याद रहे, माँ की दवाएं भूल गया। बड़ी प्यारी बात, बड़ी प्यारी व्याख्यान। चने गोडवार जावे, मार मार जावे चने गोडवार जावे, ओ मार मार जावे चने गोडवार जावे, मार मार जावे चने गोडवार जावे। अरे सारी रे गुजरात, सारी रे गुजरात खम्मा जावे जियो, खम्मा 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 रे कंवर अगदा तारो ओ मारा बाप जी जो पार नहीं आयो जियो, खम्मा 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 रे कंवर जी मार। रामदेव जी के दरबार में खम्मा खम्मा जरूर बोलिए। खम्मा 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 रे कमर जमान रहा। रामदेव जी महाराज को मनाते हुए गाइए मेरे साथ। हो तू पीरा रो पीर बाबो रामदेव, तू पीरा रो पीर बाबो रामदेव कही, तू पीरा रो पीर बाबो रामदेव कही जय। पीरा रो पीर बाबो रामदेव कही। अरे हिंदू रे मुसलमान, हिंदू रे मुसलमान दोनों जावे जियो, खम्मा खम्मा रे कंवर दाधारो हमारा बाप जी रो पार नहीं आयो जियो, खम्मा 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 रे कंवर और आइए आपके सामने रामदेव जी महाराज को मनाते हुए बड़ा ही जागृत पर्चा, साक्षात दरबार। रामदेव जी महाराज का जन्म हुआ, आप जानते हैं रामदेव जी के जन्म के बाद पहला चमत्कार रामदेव जी महाराज ने अपनी मां को प्रदान किया। मां मीना दे। कोई भी युग हो, चाहे सतयुग हो, द्वापर युग हो, चाहे कलयुग हो, चाहे कोई भी अवतार हो, चाहे प्रभु राम हो, चाहे प्रभु कृष्ण हो या प्रभु रामदेव हो, हर युग में हर जन्म में पहला चमत्कार प्रभु ने अपनी मां को प्रदान किया। और यहाँ पर भी मां मीना दे को रामदेव जी महाराज ने पहला चमत्कार प्रदान किया।
माँ मीना दे एक बार की बात अपने दोनों बच्चों को गोदी में सुलाकर दूध पिला रही थी, ध्यान दें आप। और दूर किचन में चौके में सवा मन दूध का चरू उफन उफन कर आ रहा था। माँ मीना दे कभी उस दूध के चरू को देखती है, कभी अपने गोदियों में सूते दोनों बच्चों को देखती है। बुढ़ापे का शरीर, कोई दूध उतारने वाला नहीं। मन में शंका आ गई और रामदेव जी महाराज जो माँ की गोदियों में सो रहे थे, पहला चमत्कार अपनी माँ को प्रदान किया। हाँ हो सूत्या सूत्या बाप जी जद बाहरली पसारी है, तो उफन तोरो दूध उतारियो जियो। रामदेव जी महाराज ने उत्पन्न हुआ दूध उतार लिया। माँ समझ गई गोदी में साक्षात नारायण है, हाथ जोड़कर प्रणाम किया, बल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। रामदेव जी महाराज का दूसरा पर्चा जो रामदेव जी महाराज ने रूपा दर्जी को प्रदान किया। आइए ये पर्चा आपके सामने हर कलाकार गाता है। मूल रूप से राजस्थान के बड़े प्यारे कलाकार मोहिनीदीप जी मंचला जिन्होंने इस भजन को गाया है, लेकिन आज हर कलाकार गाता है और आज हम भी गाते हैं। सबका स्टाइल अलग अलग है, प्रेजेंटेशन अलग अलग है, लेकिन बड़ा प्यारा भजन। आइए रामदेव जी महाराज का ये जागृत पर्चा आपके सामने। हाँ हो मन घोडलियो मंगवाए मारी माँ, मन घोडलियो मंगवा हो घोड़ो चढ़कर घूमन जासू, घोड़ो चढ़कर घूमन जासू, कुंगरिया बनवाए मारी माँ, मन घोडलियो मंगवाए मारी माँ, मन घोडलियो मंगवा। ये पर्चा 5 साल के रामदेव जी महाराज 5 साल के अपनी माँ के सामने जिद करते हैं, माँ ए माँ मैंने घोड़ो दिला दे माँ, ए मम्मी मैंने घोड़ो दिला दे माँ। बोले घोड़ो तना घोड़ो? बोले हाँ। ए माँ देख सुबह सुबह पप्पा अजमाल जी बोले पप्पा सुबह सुबह घोड़ा पर जावे, बड़ा भाई बीरमदेव ये भी घोड़ा पर जावे, मन भी घोड़ो नु माँ, मन भी घोड़ो नु। लीलाधारी की लीला और ये चमत्कारी भजन आपके सामने। जय हो पाल बड़ा में रामदेव जी हट की नो है भारी, मन ने भायो गोडलियो और मैं चढ़ने करूं सवार। और ये पर्चा आपके सामने। ओ मन घोडलियो मंगवाई मारी माँ, मन घोडलियो मंगवा, मन घोडलियो मंगवाई मारी माँ, मन घोडलियो मंगवा। अरे घोड़ो चढ़कर घूमन जासू, घोड़ो चढ़कर घूमन जासू, घोड़ो चढ़कर घूमन जासू, घोड़ो चढ़कर घूमन जासू, कुंगरिया बनवाए मारी माँ, घोडलियो बनवाए मारी माँ, घोडलियो घोडलियो महाराज का पर्चा। पाँच बरस का रामदेव जी हटकी नो है भारी, हटकी नो है भारी, हटकी नो है भारी। घोड़ा पर कैसे बिठलाऊं सोच रही मैं तारी, सोच रही मैं तारी, सोच रही मैं तारी। अरे की करे इन्हें मैं समझाऊं, मन में चिंता
कहते हैं माँ, ए माँ घोड़ो दिला दे, घोड़े दिला दे। माँ ने कहा अरे रामदेव तू इतना छोटो सो रे हैं, 5 साल को है, तने घोड़ो दिला दो, तू घोड़ा पर बैठी ज्ञान, अगर बैठ भी गयो तो थारा पैर जमीन पर कोनी लागी। बोले माँ घोड़ो दिला दे। बाल हट, हाँ 2 हट बड़ी परेशान करती है, 2 हट बड़ी खतरनाक मानी गई है। एक, अरे बैठ जाओ भाई साहब, हाँ 2 हट बड़ी परेशान करती है। कहीं नागलोई ट्विंकल परेशान। और तभी एक दासी ने कहा अरे मेणा दे सा, अरे बच्चा तो जिद करे जी, घोड़ो दिला मतलब सही को घोड़ो दिलाने की जरूरत को नहीं है। हाँ आपको सच का घोड़ा दिलाने की जरूरत नहीं है, बच्चे तो जिद करते रहते हैं। एक अच्छा सा कपड़े का घोड़ा बना दो, एक कपड़े का घोड़ा बना दो और रामदेव जी को दे दो, रामदेव जी खुश हो जाएंगे। और माँ को बात पटी और माँ ने सुगना बाई के हाथों दर्जी को न्योता भिजाया। अरे सुगना के सुगना के साथे दर्जी ने बुलवायो, दर्जी ने बुलवायो, दर्जी ने बुलवायो। रामदेव रे खातिर कपड़ा रो घोड़ो बनवायो, कपड़ा रो घोड़ो बनवायो, कपड़ा रो घोड़ो बनवायो। दर्जी मन में लालच कीनो, बैठ सकते हैं आप, उतना कुछ भी नहीं है, ज्यादा बढ़ गई बात उठना पड़ेगा, इतना तो संभाल सकते हैं। तो पल्लू वल्लू डाल लो थोड़ा सा, कोई बात नहीं, बाबा के दरबार में बैठ जाइए। हाँ यार बोले तो बैठो, दे लो बैठ जाओ। हाँ तो पल्लू और डाल लो, कोई खास बात को नहीं, ज्यादा भीगता रहो तो उठ जाइए। रिमझिम अमृत बरस रहा है, बरसात थोड़ी है ये अमृत बरस रहा है। हेलो डोंट वरी, बोल हरी, डोंट वरी, बोल हरी। ये कथा जब मैं बोलूं तो रिवर्ब बंद कर दे, जब मैं गाऊं तो रिवर्ब दे, ओके। बड़ी प्यारी बात, साक्षात दरबार में सुगना बाई के साथ मां मीनादे ने बुलाया भिजवाया राजघराने का दर्जी रूपा दर्जी को बुलाया गया। और रूपा दर्जी को माता मीनादे ने कहा देख रूपा, माँ को लाल घोड़ा की जिद करे, तू जा और हमारे खजाने में से अच्छा सा रेशम का कपड़ा, मलमल का कपड़ा लेकर आकर एक बड़ा प्यारा सा घोड़ा बना। और रूपा दर्जी उस खजाने में गया, चौदार रेशम मलमल के कपड़े लिए, और जब अपने घर गया तो दर्जी की पत्नी ने उन कपड़ों को देखा, बोले वाह वाह वाह, आज कौन सी पार्टी फंसी है, इतने जोरदार मामला, इतने जोरदार कपड़े। बोले रामदेव जी महाराज घोड़ा की जिद करे तो माता मीनादे ने ये कपड़े दिए हैं, बोले अच्छा सा घोड़ा बनाकर लाकर दे दे। उसकी घरवाली ने कहा, बोले तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, है? इतने अच्छे कपड़े का घोड़ा बनाकर देते हो, ये कपड़े तो हमारे लिए रखो। अरे रामदेव जी नादान बच्चे, एक काम करो, एक सफेद घोड़ा बनाओ, ऊपर से अच्छा कपड़ा लगाओ और अंदर भूसा भर दो, भूसे का घोड़ा, कपड़े का नहीं, भूसे का घोड़ा बनाकर दे दो। बच्चे 2 दिन खेलेंगे, उसके बाद घोड़ा किधर, रामदेव जी किधर। हेलो डोंट वरी। हाँ और देखिए आप, ये कथा आपके सामने। अरे मीना थे सुगना के सागे दर्जी ने बुलवायो, दर्जी ने बुलवायो, दर्जी ने बुलवायो। रामदेव रे खातिर कपड़ा रो घोड़ो बनवायो, रो घोड़ो बनवायो, कपड़ा रो घोड़ो बनवायो। दर्जी मन में लालच कीनो, कपड़ा घोड़लियो मनवाए,
शीशे का घोड़ा बनाकर लाया और रामदेव जी महाराज को भेंट करने के लिए जैसे वो राजमहल में एंटर हुआ, लीलाधारी की लीला, अब्बा छोटे से 5 साल के और उस दर्जी के सामने नाटक करते हैं। लीलाधारी बोले अरे मारो घोड़ो आई गयो, मारो घोड़ो आई गयो, मारो घोड़ो आई गयो। बोले दर्जी साहब घोड़ो अच्छो है? बोले अच्छो है। हेलो जादू को घोड़ो है, जादू को, फिक्र मत करो। बोले अच्छा। बोले वो चाली, लीलाधारी की लीला देखिए आप। बोले चाली, बोले चाली कहीं तो बैठो, हवा से बात करी उड़ी। रामदेव जी ने कहा अच्छा हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं। रामदेव जी महाराज ने चमत्कार बतलाया, अमानत में खयानत कभी मत करे। लीलाधारी ने बार बार कहा है भैया, अरे रंगी रंगीलो, रंगी रंगीलो नैनो घोड़ो, रामदेव मन भायो, रामदेव मन भायो, रामदेव मन भायो। लीली हाथ लगान बाप जी मन ही मन हर्षायो, मन ही मन हर्षायो, मन ही मन हर्षायो। ऐड लगाई घोड़लिया ने, हो ऐड लगाई घोड़लिया ने, रामदेव आकाश गया। उस कपड़े के घोड़े को ऐड लगाई और वो घोड़ा सच में उड़कर आसमान में चला गया। माँ मेणा दे परेशान हो गई, बोले वो कौन सा घोड़ो बना लायो रे तू रूपा? हाँ? बोले कौन सा घोड़ा? बोले रूपा दर्जी पसीना पसीना हो गया। बोले माता, ए माता मैं तो कपड़ा को घोड़ो बना लाया। बोला नहीं, तूने कहा, तू बोलियो कि जादू को घोड़ो है, और देख वो थारो घोड़ो मारा लाल न लेकर आकाश में पहुंच गयो। माँ मेणा दे रोने लग गई। अजमाल जी भागे भागे आए, रूपा दर्जी को पकड़ लिया गया। बोले तू दुश्मनों के साथ मिल गया है, तूने पक्का कोई जादू का घोड़ा बनाकर लाया है। और हुक्म दे दिया गया कि जब तक रामदेव नीचे नहीं उतरता तब तक इसकी पीठ पर कोड़े बरसाते जाओ। और रूपा दर्जी के पीठ पर कोड़े बरस रहे हैं। रूपा दर्जी जान गया बोले मैंने गलती की है, और उसने मन ही मन पश्चाताप किया। आवाज लगाई और रामदेव जी महाराज, महाराज सु गलती होगी है जी, अरे महाराज सु बहुत बड़ी गलती होगी, मेरा क्षमा करो। ओ लीलाधारी मैं मानू हूं, मैं चोरी करियो हूं, वो घोड़ो कपड़ा को घोड़ो नहीं भूसा को घोड़ो थो, मना क्षमा करो बाप जी। अरे जादू रो घोड़ लियो रूपा दर्जी घर में लायो, दर्जी घर में लायो, मात पिता मन में घबराया, दर्जी कैद करायो, दर्जी कैद करायो, दर्जी कैद करायो। और दर्जी ने विनती की रामदेव जी से, दर्जी विनती करवा लागो, दर्जी विनती करवा लागो, दर्जी विनती करवा लागो, रामदेव जी कष्ट हरिया। घोड़ो चढ़कर घूमन जासू, घोड़ो चढ़कर घूमन जासू, घोड़ो चढ़कर घूमन जासू, घोड़ो चढ़कर घूमन जासू। अरे घूमरिया मन में भैया, रूपा दर्जी को रामदेव जी महाराज ने बताया। रूपा दर्जी रोने लग गया। रामदेव जी उतर कर आए, रूपा दर्जी चरणों पड़ गया, बाप जी अरे बाप जी क्षमा करो, महाराज से गलती होगी है। लेकिन रामदेव जी ने कहा तू तो सिर्फ निमित्त बना है। हाँ रूपा
मुझे गरुड़ का आवाहन करना था और ये घोड़ा गरुड़ का आवाहन है, लेकिन जहां मैं तुझे वरदान देता हूं कि जहां मेरे जम्मे जगेंगे वहां तेरा ये कपड़े का घोड़ा पूजा जाएगा। नागलोई के भगत, वाह बाबा भली करे, जय बाबा की। अशोक भाई, ट्विंकल भाई, भूपेंद्र, जय हो जय हो। और साक्षात दरबार में ये पर्चा यहाँ पर समाप्त होता हुआ, जय हो बाबा। अरे दर्जी ने पर्चो दिखलायो रामदेव अवतारी, दास अशोक सुनावे बाबा सुन लो अर्ज हमारी, हिवड़ा ने संतोष दिलायो, हिवड़ा ने संतोष दिलाओ राम ऋणी चेरा धनिया। रामदेव जी अपना घोड़ा मंगा रहे हैं, अपनी सवारी मंगा रहे हैं, और यहाँ पर आपको भी अपनी अपनी सवारी मिलेगी। ओ मने घोड़लियो मंगवा, ऐसे हाथ को उठाना है। ओ मने घोड़ल, इशारे के साथ ताली बजाते हुए जरूर गाइए। ओ मने घोड़लियो मंगवाए मारी माँ। अगर आपके पास, हमारी भावना बाबा का दरबार है, अगर आपके पास साइकिल है तो टू व्हीलर आएगी, टू व्हीलर है तो फोर व्हीलर आएगी, फोर व्हीलर है तो रेलगाड़ी आएगी क्या? अच्छा, रेलगाड़ी तो हवाई जहाज आएंगी। खैर, बड़ी प्यारी बात। और आइए साक्षात दरबार में जरूर मेरे साथ गाएं। ओ मने घोड़लियो मंगवाए, मीठी मीठी तालियों के साथ। 1 2 3 ओ मने घोड़लियो मंगवाए मारी माँ, मने घोड़लियो मंगवाए। अरे घोड़ो चढ़कर घूमन जासू, घोड़ो चढ़कर घूमन जासू, घोड़ो चढ़कर घूमन जासू, घोड़ो चढ़कर घूमन जासू, घूंगरिया बनवाए मारी माँ। बोल रहा महाराज जी कंवर की। और आइए एक दो भजन, उसके बाद हम आरती करेंगे। बड़ी प्यारी बात, 2 बजे आरती करेंगे, आरती कर कर ही जाएं। बरसात धीमी धीमी है, संभाल लिया अपने आप को। क्या बोले मुकेश भाई, बंद हो गई क्या? हाँ, फिर बैठ जाओ ना, और जय जयकार करते हुए। रुनीचे वाले ने मीना दे के लाले ने रामदेव जी महाराज के दर्शन पाए और बाबा को मनाते हुए, मानो हमारा दिल, हमारा हिबड़ा यही कहता है बाबा आपके दर्शन मिले, नॉट अ जोक, रामा पीर। हेलो, साक्षात दरबार में रामदेव जी महाराज को देखकर मन गार्डन गार्डन हो उठा और यही गा रहा है बाबा, मेरा दिल लूट लिया लीले घोड़े वाले ने, रुनीचे वाले ने, मीना दे के लाले ने। रख दीजिए वहां पर, बड़ी प्यारी बात। हो 3 लोक 14 भवन में अखंड ज्योत उज्जवल रहे, मेरे ऋणी के रामदेव जी, तेरी कृपा हम पे यूं ही बनी रहे। बोल रहा महाराज जी कंवर की। मेरा दिल लूट लिया, मेरा दिल लूट लिया लीले घोड़े वाले ने, मेरा दिल लूट लिया लीले घोड़े वाले ने, रुनीचे वाले ने, मेहनत के लाले ने, साक्षात सरदार रामदेव जी महाराज को मनाते हुए बजाइए ताली। 1 2
माता मीणा देखो ये पहला चमत्कार दिया। बोल माता मीणा दे के लाल की। बड़ा कमाल किया, बड़ा कमाल किया जिसके दुलारे ने, कमाल किया निजा लहरी वाले ने, नीचे वाले ने नाद के लाले ने, मेरा दिल लूट लिया नीले घोड़े वाले ने, तेरा दिल लूट लिया नीले घोड़े वाले ने, नीचे वाले ने मेरा दिल लाले ने। रुपदर जी का घोड़ा आपने उड़ाया है, पापी भैरूड़ा को पाताल में दबाया है। रुपदर जी का घोड़ा आपने उड़ाया है, पापी भैरूड़ा को पाताल में दबाया है। रुपदर जी का घोड़ा अली, रुपदर जी का घोड़ा आपने उड़ाया है, पापी भैरूड़ा को पाताल में दबाया है। पांच पीरों ने भोजन से जब इनकार किया, कटोरा मक्का से मंगवाया और चमत्कार दिया। बोल राम शाह पीर की। पांचवा चमत्कार रामदेव जी महाराज ने, धन्यवाद, 5 पीरों को प्रदान किया और उस दिन से पीरों ने रामदेव जी महाराज को बड़ा प्यारा नाम प्रदान किया, बनाया पीरों का, बनाया पीरों का भी पीर मक्का वालों, बनाया पीरों का भी पीर मक्का वाले ने, नीचे वाले ने मिलाद के लाल, तेरा दिल लूट लिया नीले घोड़े वाले ने, तेरा दिल लूट लिया नीले घोड़े वाले ने, नीचे वाले ने मेरा दिल लाले ने। लकी बिन जारे की मिस्री को की निखारी है, पापी भैरूड़ा को साक्षात दरबार। पूरा विस्लिंग आ रही है साउंड वाले भाई साहब, शब्द समझ में नहीं आ रहे, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करो। हाँ, लकी बिन जारे की मिस्री को की निखारी है, पानिया पोएता की नाव भंवर से उतारी है। लकी बिन जार की मिस्री को की निखारी है, बन बोई की नाव भंवर से उखारी है। लकी बिन जार की मिस्री को की निखारी है, पानिया पोएता की नाव भंवर से उतारी है। उजड़ते बाग को संगीत से सजाया है, पत्ते पत्ते में तूने तंदूरा बजाया है। बोल महाराज कंवर की। जगाया सोतों को, जगाया सोतों को अजमल जी के दुलारे ने, जगाया सोतों को अजमल जी के दुलारे ने, नीचे वाले ने मिलाद के लाले
सातवां चमत्कार, ध्यान दें आप। रामदेव जी महाराज का भांजा शक्ति सिंह, जो कि एक नाक के ढसने से खत्म हो गया, रामदेव जी आए, अपने भांजे को जीवन दान दिया, मरे हुए भांजे को प्राण प्रदान किए, और ये पर्चा उन्होंने अपनी बहन को प्रदान किया, सुगना बाई को। और इस पर्चे के बाद सुगना ने रामदेव जी को बड़ा प्यारा नाम प्रदान किया, पिछम धरा के बादशाह। ये नाम सुगना द्वारा रामदेव जी को दिया हुआ। पिछम धरा का बादशाह, थारी जोत सवाई रे। मां की ममता ने जब श्री राम को पुकार लिया, हंसते हंसते प्रभु ने बहना का दुख टार लिया। बोल पिछंदरा के बादशाह की। बनाया गीत ये, बनाया गीत ये गोपाल चरी वाले ने, बनाया गीत ये गोपाल चरी वाले ने, रुड़ीचे वाले ने, नाथ के लाले ने, मेरा दिल लूट लिया नीले घोड़े वाले ने, मेरा दिल लूट लिया नीले घोड़े वाले ने, रुड़ीचे वाले ने, मेरा दिल के लाले ने, रुड़ीचे वाले ने, रुड़ीचे वाले ने, रुड़ीचे वाले ने, मेरा दिल के लाले। बोल महाराज जी कंवर की। विजय भाई, ये आपके गंगानगर आऊंगा ना तब गाता हूँ, यहाँ नहीं समझेंगे कोई भी। खैर, बड़ी प्यारी बात। और साक्षात दरबार में रामदेव जी महाराज के भजनों में अग्रणी भजन, चमत्कार ये भजन, इसके बाद हम आरती करेंगे। मेरा निवेदन, साक्षात दरबार अपनी जानकारी बढ़ाइए। रामदेव जी महाराज के दरबार में 3 भोग लगते हैं। हेलो, 3 भोग, जिसमें से एक भोग आप अपनी वाणी का चढ़ा सकते हैं। ये आपकी वाणी का भोग है, और वो भोग है आहा हो खम्मा खम्मा ओ रामा, रूणी चेरा धनिया, खम्मा खम्मा। ये आपके वाणी का भोग रामदेव जी को चढ़ता है। हो थाने तो ध्यावे रे आखो मारवाड़ हो, आखो गुजरात हो, अजमाल जीरा। रामदेव जी का खम्मा खम्मा। आइए, आपके पीछे बाबा का साक्षात दरबार सजा है, और आप जितने भी यहाँ बैठे हैं, आपसे मेरा निवेदन कि रामदेव जी का खम्मा खम्मा गाओ और रामदेव जी को अपने साथ लेकर जाओ। खम्मा खम्मा आपके वाणी का भोग है, आपके हाथों का तंदूरा, आपके हाथों का नगाड़ा। वीडियो प्लीज सबके हाथों को शूट करें, उठाइए दोनों हाथ ऊपर और नगाड़ा बजाते हुए बाज रहा है बाबे रे दरबार खम्मा खम्मा गावे हैं झांझुरी हो खम्मा खम्मा और रूणी चेरा धनिया, हो थाने तो ध्यावे रे आखो मारवाड़ हो, आखो गुजरात हो, अजमाल जीरा कवैया। हो थाने तो ताली, 1 2 आस विश्वास लिया थारी बाटा जो, रामो पीर आस रे आसी कर तो तिनड़ा पो, रातों रात
बिताऊं रे बाबा हो, चादल्या बिताऊं रे कर कर जागरणिया बाबा जागरणिया। अजमाल जीरा खम्मा खम्मा हो रामा रूड़ी के ओ ताने तो ध्यावे मारवान हो आखो गुजरात हो। अजमाल जीरा खम्मा खम्मा हो रामा जाओ जाओ ताली साक्षात दरबार जय हो बाबा जय हो। अरे भातुड़े नी तुझने चमक्यो जी सितारा, मेरे तुझने चमचो जिसे पालनिया में झूलने आयो पालनहारो, पालनिया में झूलने आयो पालनहारे। पूरा पगलिया मांड्या आंगलिया, पूरा पगला मांड्या आंगलिया। वो अजमाल जीरा खम्मा खम्मा हो रामा रूड़ी तेरा ताने तो ध्यावे आंखों मारवाड़ हो आखो गुजरात हो। वो अजमाल जीरा खम्मा खम्मा हो रामा रूड़ी तेरा मारवाड़ हो आखो गुजरात हो। अब मेरा निवेदन कृपया रामदेव जी महाराज की आरती के लिए, ये आरती हम कर रहे हैं साक्षात दरबार में। आरती में जाने से पहले हम फिर धन्यवाद देंगे। मंदिर में शायद आरती होगी, मुझे पता नहीं है क्या हो बेटा।
आप भी आओ रात को स्टेज पे नहीं कर रहे थे। हाँ नहीं भगवान गणपति जी का ध्यान करें। हरे ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये सर्वदा। हरे ओम गजाननं भूतगणाधिपतिं भुजबलं ओम श्री महाकालाधिपतये नमो नमः। पकड़ लीजिए यहाँ पर जब का छिड़ा दिए हरि ओम वंदे सरस्वती सिंधु काले हरे सुंदर ये करवा दीजिए चूर्ण समागम तांबूलम समर्पयामि। हरि ओम श्री गणपते नमो नमः। चार फूल लेना दोबारा चार फूल जो सभी तीर्थों का सभी तीर्थों का जो कलश सभी देवी देवताओं का जो समाहित सागर है चलो जाए। गंगा सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्र गंडकी कावेरी यमुना रेवा कृष्णा गोदा महानदी अयोध्या मथुरा माया काशी का ज्योतिका पुरी द्वारावती का सप्तशती मोक्ष आएगा।
प्रयागः पाटलिपुत्रं विजयनगरं इंद्रप्रस्थं सोमनाथं तथा अमृतसरं सर्वतीर्थजल समितो भव पूजां वरदा शुभा हरिः ओम गंगे च नर्मदे नर्मदे कावेरी स्नानार्थं प्रवृत्ता हरिः ओम जय लो बोली दे बेकुटाजी हरे ओम लोकलज्जनाना सर्वसाख्य वस्त्रं वस्त्रं समर्पयामि हरे ओम श्री वर्णाभ्यां नमो नमः ए देश हरे ओम माला सुगंधिनी माला को मया समर्पयामि हरे ओम श्री वर्णाभ्यां नमो नमः चावल फूल दो भैया तुम्हारा नमस्कृतम नमस्कृतम नारायण सदा हरि ओम विष्णु स्वरूपाय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं कलिवृद्धारणाय सकलिरुतुद्धारणाय नमस्तुभ्यं हरि ओम नमस्तुभ्यं परमात्मने नेत्रनाथाय पदे पायवां मैनापुत्राय नमस्तुभ्यं श्री हरि ओम नेत्रनाथाय सर्वदुःखहराय नित्यं कुर्वन्तो मंगलम पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री बाबा रामदेवाय नमो नमः गंगे चैव नर्मदे स्नानार्थं नमस्कारं हरि ओम ओम गंगे चैव सरस्वती संध्यारे सरस्वती नर्मदे सिंगारे स्वानम श्री गुरु हरि ओम आजा काफी बांध हरि ओम लोक लज्जा निवारकाय वस्ता वसंतभ्यं समरे हरि ओम श्री बाबा रामदेवाय नमः पीली डब्बी वाला लगाओ फिर उसके बाद वो दूसरी कटोरी में है हरे ओम कस्तूरी तिलकम ललाट वते को वो कटोरी वाला वो कस्तूरी तिलकम ललाट कस्तूरी को हरि ओम अक्षतादुधम दे हरि ओम श्री बाबा रामदेवाय नमो नमः चावल दिया था थोड़े चोखा आई लगाओ माथे बाबा मैं माथे लगाओ आई अरे यहाँ लगाई माला लो ले लो थाली ले लो माल्यानि माल्यात्मोमेनार्थं पुष्पालां समर्पयामि प्रसन्ना वरदा सुभा श्री बाबा रामदेवाय नमो नमः बाबा के पकड़ को कब्जा लगा दो अरे बाबा ने पकड़ा पकड़ को लगाओ तो हमारे गुरु का अपना दिव्य श्री बाबा वरदा એના પર એમના ખોટા વિચારો કઢાઈ નાખ જેમ સમાજ ને એવો વિચાર એવી શિક્ષા શક્તિ બુદ્ધિ હાલજે કે સમાજ હારા રાસ્તા પર ધર્મના રાસ્તા પર સમાજ એને હેડે બસ આપણે તો આજ બાબા તારસીના આશીર્વાદ માંગીએ હા पूरा व्यसन से बचाओ जी हरि ओम नारायण नमस्कृतां परमात्मे हरि ओम महाकरुणावताय विष्णु ओम स्वरूपाय नमस्तुभ्यं नारायण एकदुःखाराय सोनालाक्षाय दुःखराय प्राण में पुनर्जीवन संजीवनी करित्वायाम इत मंगलकार्य हेतु सकल मंगलकार्य हेतु सर्वनाम सर्वे समाज विद्यार्थी समाज से सर्वमान्य पदाधिकारी गणाया नृत्या पूजाया करत वरदा प्रसन्ना वरदा सदा हरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पूरिताक्षाय मंगलाय स्तनो हरि बोल श्री बाबा रामदेव महाराज की જય શાંતિ થી भाई चालू करवा लेते अच्छा लगता ब्राह्मण देवाय भू ब्राह्मण ताज धर्मकाय स्वाय हरि ओम
पंखा चलाओ पंखा एक दूसरे को हाथ लगा लेंगे। हरे महापावत्रे नमस्ते नमस्ते सप्तदेवा नमस्ते ध्वंसाने लोका श्री पावत्रे नमो नमः। बीच में डाल दीजिए बस बस हो गया काम। वो बैठेंगे बैठे आप लोग नहीं डालेंगे। ओम गणपति नमः स्वाहा ओम अग्नि स्वाहा ओम भूः स्वाहा ओम स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा सोमाय नमः। आप सभी लोग थोड़ा आगे दिखा दीजिए। दीवार में थोड़ा आगे दिखा दीजिए। ओम सोमाय नमः स्वाहा ओम अग्नि नमः स्वाहा ओम भूः नमः स्वाहा ओम श्री महाराज नमः स्वाहा ओम महेश्वराभ्यां नमः स्वाहा वाणीर्गर्भाभ्यां नमः स्वाहा ओम बलाभ्यां नमः स्वाहा ओम प्रदेवक स्वाहा ओम अरुणगुणाभ्यो नमः स्वाहा ओम नवदुर्गाभ्यां नमः स्वाहा ओम षोडशमार्गेभ्यो नमः स्वाहा चतुष्टयोगिनीभ्यो नमः स्वाहा सप्तकृत्पातकेभ्यो नमः स्वाहा पंचलोकपालेभ्यो नमः स्वाहा दशदिक्पालेभ्यो नमः स्वाहा इंद्रपालाय नमो नमः स्वाहा श्री सूर्याय नमः स्वाहा चंद्रमसे नमः स्वाहा भामाय नमः स्वाहा। शांति थोड़ा सा पीछे जगह बनवाऊंगा रामदेव महाराज की श्रद्धा की कमी तो नहीं इसमें आगे वाले। ओम श्री बाबा रामदेव महाराज नेत्रनाथाय पदे पायवाम स्वाहा ओम भगवते श्री रामदेव नेत्रनाथाय पदे पायवाम स्वाहा ओम भगवते नेत्रनाथाय पदे स्वाहा ओम भगवते रामदेवाय श्री नेत्रनाथाय पदे स्वाहा ओम श्री भगवते रामदेवाय नेत्रनाथाय नमः स्वाहा ओम श्री भगवते रामदेवाय नेत्रनाथाय नमः स्वाहा ओम भगवते श्री रामदेवाय नेत्रनाथाय नमः स्वाहा स्वाहा ओम श्री रामदेव नेत्रनाथाय पदे स्वाहा ओम भगवते नेत्रनाथाय पदे स्वाहा ओम नमो भगवते नेत्रनाथाय नमः स्वाहा ओम भगवते नेत्रनाथाय पदे बाबा रामदेवाय स्वाहा ओम भगवते नेत्रनाथाय पदे पायवाम स्वाहा ओम भगवते नेत्रनाथाय पदे स्वाहा ओम श्री भगवते भगवते रामदेवाय नेत्रनाथाय पदे स्वाहा ओम भगवते 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 रामदेवाय नेत्रनाथाय पदे स्वाहा ओम भगवते नेत्रनाथाय पदे ओम भगवते रामदेवाय नेत्रनाथाय पदे स्वाहा ओम भगवते रामदेवाय नेत्रनाथाय पदे स्वाहा ओम भगवते रामदेवाय नेत्रनाथाय पदे स्वाहा ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः स्वाहा। आप अपनी अपनी कुल देवी का नाम लेते हुए आपकी अपनी परंपरा अनुसार आपकी और सामग्री डालती है नहीं डालती हो तो आप लोग जाने पर भी पसंद करना होता है तो 5 आहुति यहाँ पर डालें। हम मेजबान से कुल देवेभ्यो नमो नमः स्वाहा हम मेजबान से कुल देवेभ्यो नमो नमः स्वाहा मेजबान से कुल देवेभ्यो नमो नमः स्वाहा हम मेजबान से कुल देवेभ्यो नमो नमः स्वाहा
मम परिवारस्य कुलदेवतो नमः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ब्रह्मा मुरारिष्टुरांगारे भानु सती भूम सुदो दक्ष पुरुष शुक्र शनिः केतुः सर्वे ग्रहाः शान्तिं कुर्वन्तु मंगलम स्वाहा वाहदेव बोल जगदीश भगवान की महाराज की जय मगरदार की जय द्वारका के नाथ की जय रामायण कुमार की जय
हाथों में सबके हाथों में फूल होते आ जाओ अंदर का बाहर आ जाओ लोग अंदर आ जाओ। इस प्रार्थना के साथ हम आपके चरणों में नतमस्तक होते हैं। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविधायकं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं करुणाकरन्ताय विष्णुरूपाय नमस्ताय श्रीरामदेवाय नेत्रनाथाय पदे पाहि मां ब्रह्माण्डानि सुराधिकारे भारामुष्टे भूषुतोदर्शया पुरुषसुराशयादेवासरयासान्तुरतो मंगलम्। उमा गौरी शिवा दुर्गा भद्रा भगवती तथा कुलदेवती चामुण्डा रक्षन्तु सर्वे समाजस्य सदा रक्षन्तु विवाहे समाजस्य सदा रक्षन्तु सर्वे भक्तां सदा श्रीबालारामे महाराज नित्यं कुर्वन्तु मंगलम नानासुरपुष्पाणि जय जय रामदेव अवतारे विपदारो हमारे हे नाथ राम करुणाकर सागर कलयुग के अवतारे बजरंग बैद की साया नाम तेरा कलंगे नारे प्रभु आनंद बरसाओ सबको राह दिखाओ बाबा आस तुम्हारी जय जय रामदेव अवतारे विपदा हो हमारी तुमेव माता शरदा तुमेव बंधु सदा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देव तुमेव सर्वं मम देव जय 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 प्रभु रामदेव नमो नमो हरिवार लाज रखो तुम भक्त की हरो पाप का भार दीन बंधु कृपा करो शोक संताप स्वामी तीनों लोक के बाबा हरो प्रे सर्वा बाबा हरो प्रे सर्वा बलराम देव महाराज की जय अजमल घरवा प्रहार की जय नाथ की जय रामा राधिका की जय अच्छा सुगुणा भाई की काली भाई की हरदी भाई की हरदी महाराज की सचे दरबार की सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भावे धर्यो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम भगवान सीताराम जी के श्रीमती सीता में इनका हारता रह दो कोई नहीं बाबा का दरबार है हार्दिक बाबा स्वागत आपने इतनी सेवा 10 दिन की देती है कही दो बोल बाबा रामदेव महाराज की बोल रनुजा राय की આજે ભાદરવા સુધી 11 અને બાબાનો સ્વર્ણ જયંતિ મહોત્સવ 50મો વર્ષ પાદરી સમાજ રઘુનગર તરફથી સંપૂર્ણ બાબા રામદેવ મંદિરની અંદર કરી રહ્યા છે એ પણ સંપૂર્ણ થયો છે સુખ શાંતિથી બાબા દરેકને શુભકામના આપે આશીર્વાદ આપે અને સમાજને ખુશિયાલીનું વાતાવરણ જગાડે એવી અમારી કામના છે 28 સદસ્ય સોસાયટી તરફથી આજે તારીખ 5/9/2014 અને શુક્રવારનો દિવસ છે શાંતિપૂર્વકથી યજ્ઞ સફળ થયો કાર્ય સફળ થયો તેના માટે બાબા રામદેવનો આશીર્વાદ અને સમાજનો સહયોગ સહકારથી આ કાર્ય સમાપન થયું છે બોલ બાબા રામદેવ મહારાજ की जय। 2014 શુક્રવારના દિવસે આજે બાબા રામદેવજી મહારાજના 10 દિવસના પ્રોગ્રામનો સમાપન સમારોહ થયો અને આનામાં સર્વે નાથ ભાઈ કુટુંબ અને સગા સંબંધના આપણા 28 મેમ્બરો બધા સામેલ થઈને આ પ્રોગ્રામને સફળ કરો બાબા રામદેવજી મહારાજના આશીર્વાદથી
તો આવી રીતે હર દરેક ભાઈઓથી પ્રાર્થના કે ધર્મના કાર્યમાં સહયોગ આલીને આવી રીતે પ્રોગ્રામ સફળ કરવાનો. બોલ રામદેવજી મહારાજ કી જય. બોલ રામદેવજી મહારાજ. बोल श्री बाबा रामदेव महाराज की जय. आगे हमारा जीवन तथा केवलना सभी क्षेत्रवासियों को धन्यवाद करूं. हमारा सर्वप्रथम सर्वप्रिय 28 सदस्य भी धन्यवाद करूं. हमारा सोसायटी रामदेव सोसायटी सदस्यों को भी धन्यवाद करूं. अपना सुधार समिति नो भी धन्यवाद करूं કે જે આવડા મોટા 50 આયોજનના મય જે સાથ સહકાર કરી અને આ સમારોહ સંપન્ન કરાયો અને આજે 11ના દિવસે આ હવન સંપૂર્ણ થયો. સર્વે ભાઈઓ તથા બહેનો અને બાબા રામદેવ પીરથી પ્રાર્થના કરું કે સર્વે સમાજનું ભલું કરજો. બાબા સર્વે સમાજનું મારા 28 નો સર્વેનું ભલું કરજો. બોલ શ્રી બાબા રામદેવ મહારાજ કી જય. બહુ ખુશીની વાત છે જે કે આપણે ભાદરનો શબ્દ બધા કહેશું અમે નો દિવસ તારીખ 5/9/2014 દિવસે સુવર્ણ જયંતિનો દિવસ આજ આપણે મનાવી રહ્યા અને 50મી સાલગીરા બહુ ધૂમધામથી આપણે મનાવી અને 28 સદસ્ય મળી અને સુધાર સમિતિ મળી પૂરો જે સહયોગ આલો બાબા રામદેવ મહારાજની સોસાયટીને એનો આભાર વ્યક્ત કરું. પૂરો સમાજની પણ સુધાર हमारा ऊपर आशीर्वाद लो और हमने बहुत हमने जो समय आ रहा कीमती एवं पर मैं आभार व्यक्त करूं. और आना बाद बाबा रामदेव महाराज ने जयकार परसों बहुत सी एवं तमाम आशा करूं. बोलो श्री बाबा रामदेव महाराज की जय. बोलो बाबा रामदेव महाराज की अपना वागरी समाज भगोनी तरफ या बाबा रामदेव जी नो ये આપણે ઉત્સવ જે આપણે મનાવ્યો 10 દિવસનો આજે 10 દિવસના બાદ આખરી દિવસ છે. જે બાબાને જે એકમના આપણે જે સ્થાપના કરી સ્થાપના કરનાર આપણો આ યજ્ઞ હવન કરી ને આપણે આ સમાવેશનો આવ્યો સમારોહ આપણે સમાવેશ કરી રહ્યા છે. બાકી આના અંદર कोई એવું નહીં કે ખાલી આ 28 માણસે કાર્ય 28 માણસની એવી કોઈ તાકાત નથી કે જે આવડો મોટો અવસર આ આર્ય પાર પાડી શકે. અને આ બાબાના તમામ ભક્તો આપણા વાઘરી ભાઈઓ પૂરા સમાજે આ અવસરને પાર પડાયો અને એના અંદર એમનો ઘણો એના અંદર ભાગ લીધો. એના અંદર આપણા જીવન ના કેવલ ના આપણા જીવનની ઝૂકીના અંદરથી જે ભાઈઓ સહયોગ આપો અમે ભાઈઓને અમે સોસાયટીની તરફથી અમે એમને ધન્યવાદ આપ્યો અને એમનો આભાર વ્યક્ત કરીએ કે આવો સહયોગ અમને ભવિષ્યમાં આપતા રહેજો. જય બાબા. બોલ બાબા રામદેવ મહારાજ કી अरे बोलो ने कई तो बे शब्द कही जो बे ब्लॉक तरफ थी मतलब शांति को बागरी समाज देवी पूजन भाइयों और हमारे सोसाइटी ना मेंबर्स 28 सदस्यगण और हमारे 21 सदस्य हमारे सुधार समिति ना लोग को और हमारे समाज ना लोग सर्वे थे हमारे 50वीं वर्षगांठ की जयंती सर्वे भाई बहन बनिए थे અને આપણે સમાજે થઈ કન્યા સિંગલ વિલાયન કરેલા તો પાર પાડ્યો તો અમારે તો સર્વ સમાજ અને આયેલા બહારના અતિથિ મહેમાન સર્વ આયોજન આ લેજાના અંદર બાબા રામદેવ મહારાજના લેજાના અંદર આયન કરી અને બાબાના લેજાની શોભા વધારી તો સર્વ સમાજને અને સર્વ નાત જાતને સગા સંબંધી સર્વ મિત્રને 28 સદસ્યગણને સુધાર સમિતિ અને ઘણી બધી સમિતિ જોડેલી છે. સર્વને હાર્દિક अभिनंदन और हार्दिक धन्यवाद. हमारा बाबा वाघरी समाज का सर्वे बाबा रामदेव महाराज का 50वीं जयंती वर्षगांठ पार पड़ाई और आपने महायज्ञ थयो यज्ञ संपन्न करी और आपने तो काम पार पड़ायो. ये रीते संपूर्ण समाज ने धन्यवाद आपे और हमारे सोसाइटी ने धन्यवाद आपे सुधार समिति ने धन्यवाद आपे. यही हमें सर्व समाज से धन्यवाद के बाबा रामदेव महाराज की जय. કે આપણે તો પૂરો સહયોગ આપેલો છે. આપણે તો ચલો કે સહયોગ આપો આપણી સોસાયટીએ
એના સાથે સાથે જે 21 સોસાયટીની જે સુધાર સમિતિ છે એમને પણ ઘણો સહયોગ આપ્યો, ઘણી મહેનત કરી, આવો મોટો અવસર એમને એમના જે સહયોગ આપીને પાર પડાયો, અમે સોસાયટીની તરફથી એમને પણ ધન્યવાદ આપીએ। એના સાથે જે બાબા રામદેવ મંદિરના જે આપણે પૂજારી છે શ્રી સુજાજી એને બી પણ ઘણી મહેનત, જેટલી મહેનત કે જેની કોઈ સીમા નથી। એના સાથે એમના સંગાતે પણ આપણા જે બીજા મંદિર જે આપણા સોસાયટીના જે જોગ માતા મંદિર એમના પણ દાન, શ્રી કૃષ્ણ મંદિર એમના પણ દાન પણ એમનો સાથ આપી કરીને એને પંડિતજીના સહારે રહી કરીને આવડો મોટો પંડિતજીએ આ અવસરને પાર પડાયો ને આપણા મંદિરની શોભા વધારી આ પંડિતજીએ, તો અમે એમને ધન્યવાદ સોસાયટીની સમાજની તરફથી આપીએ। તો પંડિતજી बहुत बहुत आभार। गुजराती वादी समाज सोसाइटी जो आपके पूरे समस्त गुजराती समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि जिसके आयोजन में चलते चलते एक पीढ़ी स्वर्ग धाम को जा चुकी और दूसरी पीढ़ी को ये अवसर मिला 50वां स्वर्ण जयंती मनाने का, उसका मैं एक शून्य मात्र में भी अंग बना। ये मेरे लिए बहुत भाग्य की बात है। और इतने दिनों से बाबा ने इस लायक समझा, वैसे तो मैं इस लायक नहीं हूँ, पर इस लायक समझा कि उसके चरणों की सेवा आप लोगों के बीच में कर सकूं। तो अगर इन दौरान कोई होश में, जोश में, पारिवारिक आर्थिक लाभ के लोभ में कोई गलती हो गई हो तो मैं समाज चूंकि पंचायत जो होती है वो प्रभु का प्रतिनिधित्व पंच परमेश्वर होती है, तो उससे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि मुझे खूब सहन शक्ति दे और इस लायक बनाए कि मैं समाज के, सोसाइटी के ही नहीं बल्कि समाज के किसी छोटे बच्चे के और मंदिर में आने वाले हर भक्त के भावनाओं के अनुरूप सदा में खरा उतरूं, ये मेरी प्रभु से प्रार्थना है। जय बोल बाबा रामदेव जी महाराज, बोल बाबा रामदेव जी महाराज की जय। इससे आप सभी लोग मेरे द्वारा सम्मान मानेंगे, ऐसी मेरी भावना। जय बाबा। जो परिश्रम, वैसे तो बॉडी पावर प्रधान के ज्यादा शक्तियां मिली हुई हैं और शक्तियों के साथ उन्होंने जो शारीरिक परिश्रम किया भाग दौड़ करके, मैं कहता हूँ मेरी उतनी नींद खराब नहीं होगी जितनी नींद हमारे प्रधान सुंदर लाल जी की खराब नहीं होगी। घर से बच्चे बुलाने आते थे, चलो खाना खाओ, लेकिन नहीं, अवसर नहीं है। रात को 3 बजे भी दौड़ के चेक करने आते थे। इनके इतने सराहनीय प्रयास से और आपके पूरे सोसाइटी के सहयोग से इनकी पावर बढ़ी और पावर के साथ बाबा राम जी की ऐसी कृपा बनी कि हम लोग समझते कौन सी दवाई खा के आते, प्रधान जी इतनी शक्ति है तुम्हारे में। तो ऐसे इनकी शक्ति सदा बनी रहे। इस भावना के साथ हमारे शांतिलाल जी, श्री प्रधान सुंदरलाल जी का आशीर्वाद, कैलाश भाई सुंदरलाल जी का स्वागत कर रहे हैं। हमारे श्री कृष्ण भगवान मंदिर एक प्रकाश जी का स्वागत हमारे शांतिलाल जी महासचिव मंदिर के करेंगे। उस सागर के चेयरमैन हमारे श्याम भाई जो कि इस समय वर्तमान में चेयरमैन है, उनका हार्दिक स्वागत करने के लिए हमारे रोशन लाल जी उनका स्वागत करेंगे। रामदेव महाराज जोर माता मंदिर के पुजारी जो कि एकदम गाय जैसे सीधे, मेरे जैसे बेवकूफ नहीं है, एकदम सीधे आदमी, उनका स्वागत
दायरूपी तीर्थ का स्वागत हमारे चेयरमैन श्री कृष्ण भगवान मंदिर के चेयरमैन हर गोविंद जी उनका स्वागत करें। और हमारे जय माता मंदिर के प्रधान लालजी भाई बापू जी बाबा राम श्री जय माता मंदिर पुजारी मनोज मिश्रा जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे कैलाश भाई प्रधान जी का स्वागत करेंगे लालजी बापू का। शंकर लाल जी हमारे एकदम रोशन भाई जिन्होंने बहुत ही पुराने श्रृंगार जिन्होंने अथक प्रयास करके ये पूरे सफल बनाने में सहायक किया। राजू भाई जिन्होंने बहुत ही मेहनत बहुत ही प्रयास और अथक प्रयास जिन्होंने किया है इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए उनका स्वागत करने के लिए महासचिव अशोक जी एवं प्रधान सुंदरलाल जी उनका हार्दिक स्वागत करें। और हमारे बंसीलाल जी जो मंडी के प्रधान जी हैं हमारे बंसीलाल जी ઘણી મહેનત ઘણી ભાગદોડ સમાજના માટે કાર્યના માટે એક કાર્ય નહીં બંસીભાઈના આગળ સમાજ કઈ વર્ષોથી 40 વર્ષોથી બંસીભાઈ આ સમાજના અંદર જોડેલા મોટા મોટા કાર્ય કરી ગયા જે આ મંડી જે છે જેની બદોલત આપણી આ સમાજ આ જે આપણા જે આઈડિયા રોકડા હોસાઈ જે આપણે કરી ગયા એનું સંચાલન આપણે બંસીભાઈ કરી રહ્યા છે પોતે એ કેસ એમના જૂને લડી કરી એમના નામે લડીના સમાજના માટે રોટલાના માટે આ કાર્ય કરી ગયા છે બંસીભાઈ તો આપણો ફર્જ બને સોસાયટીને અને સમાજની तरफ से કે આપણે બંસીભાઈને उनका हार्दिक अभिनंदन समाज की सराहना सामाजिक पुरस्कार द्वारा सम्मानित धन्यवाद जय बाबा की। दिलीप भाई हमारे दिलीप भाई जो कि बहुत ही मेहनती है जो जिम्मेदारी मिलती है उसको छोड़ते नहीं चाहे वो आर्थिक हो तो उनका स्वागत हमारे कैलाश भाई कर रहे हैं। धन्यवाद। हमारे घनश्याम भाई जो कि जयकारे की धुन से पूरा रघुवीर नगर गुंजायमान करते हैं उनका स्वागत। उनके सहयोगी किशोर भाई उनका स्वागत प्रधान द्वारा। और हमारे तुलसी भाई जो कि एकदम फटफट सेवा की तरह दौड़ से काम करने वाले उनका स्वागत। तुलसी भाई का स्वागत तुलसी भाई का आप किसान के अपने